सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है सच्ची खुशी का रहस्य। एक बार एक प्रसिद्ध रेडियो स्टेशन पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम में एक बहुत ही सफल और प्रसिद्ध करोड़पति को अतिथि के रूप में बुलाया गया था। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपार धन, प्रतिष्ठा और सफलता हासिल की थी। कार्यक्रम के दौरान रेडियो उद्घोषक ने उनसे एक दिलचस्प प्रश्न पूछा, आपने जीवन में इतनी सफलता और संपत्ति प्राप्त की है, लेकिन मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन में सबसे अधिक खुशी किस चीज़ से मिली। करोड़पति मुस्कुराए, कुछ पल के लिए चुप रहे, मानो अपने जीवन की लंबी यात्रा को याद कर रहे हो। फिर उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैं अपने जीवन में खुशियों के 4 अलग अलग पड़ावों में गुजरा हूँ। इन चारों पड़ावों ने मुझे यह समझाया कि असली खुशी आखिर होती क्या है। रेडियो स्टूडियो में गहरी शांति छा गई। सभी लोग ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। उन्होंने आगे कहा, मेरे जीवन का पहला चरण था धन कमाना और साधन जुटाना। मैंने दिन रात मेहनत की, व्यापार बढ़ाया और बहुत सारा पैसा कमाया। मेरे पास बंगले, गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस सब कुछ था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कितनी संपत्ति होने के बावजूद भी मुझे बहुत सच्ची खुशी नहीं मिली जिसकी मुझे तलाश थी। इसके बाद मेरे जीवन का दूसरा चरण आया, कीमती चीज़ों और विलासिता की वस्तुओं को इकट्ठा करने का। मैंने महंगी कारें खरीदी, शानदार घर बनाए, दुनिया भर की कीमती वस्तु इकट्ठा की। शुरू में उन चीज़ों को देखकर अच्छा लगता था, लेकिन कुछ ही समय बाद उनकी चमक फीकी पड़ी जाती थी। तब मुझे एहसास हुआ कि वस्तुओं की खुशी बहुत ही अस्थायी होती है। फिर मेरे जीवन का तीसरा चरण आया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और उपलब्धियाँ हासिल करने का। मैंने बड़े बड़े बिजनेस शुरू किया और एक फुटबॉल टीम खरीदी, टूरिस्ट रिसोर्ट बनाए और कई बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश किया। समाज में मेरी प्रतिष्ठा बढ़ती चली गई। लोग मेरी सफलता की प्रशंसा करने लगे, लेकिन दिल में के किसी कोने में फिर भी एक खालीपन बना हुआ था। मुझे अभी भी वह संतोष और खुशी नहीं मिल रही थी जिसकी मैं तलाश कर रहा था। रेडियो उद्घोषक और श्रोता बड़ी उत्सुकता से उनकी बातें सुन रहे थे। करोड़पति ने थोड़ी देर रुककर कहा, फिर मेरे जीवन का चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चरण आया जिसने मेरी सोच ही बदल दी। उन्होंने आगे बताया, एक दिन मेरे एक पुराने मित्र ने मुझसे कहा कि कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीदनी है। उसने मुझसे मदद मांगी। मेरे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए मैंने तुरंत कई व्हील चेयर खरीदने का फैसला कर लिया। लेकिन मेरे मित्र ने मुझसे एक और अनुरोध किया। उसने कहा, क्या मेरे साथ चलिए और इन व्हील चेयर को अपने हाथों से उन बच्चों को दीजिए। मैंने पहले सोचा कि इतना समय कहाँ है, लेकिन फिर उसके आग्रह पर मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों एक संस्थान में पहुंच गए जहाँ कई विकलांग बच्चे रहते थे। जब मैंने अपने हाथों से उन बच्चों को व्हील चेयर दी तो मैंने उनके चेहरे पर जो खुशी देखी वह मेरे जीवन का सबसे अनमोल दृश्य था। वे बच्चे अपनी नई व्हील चेयर पर बैठकर इधर उधर घूम रहे थे, हंस रहे थे, खेल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी पिकनिक पर आए हों। उनकी आंखों में जो चमक थी वह किसी भी महंगी चीज़ की चमक से कहीं अधिक सुंदर थी। उसी पल मुझे बहुत पहली बार महसूस हुआ कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी देखकर मिलती है। जब मैं वहाँ से वापस जाने लगा तभी एक छोटे से बच्चे ने मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने प्यार से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह बच्चा मेरे चेहरे की ओर देखता रहा और मेरे पैर को कसकर पकड़े रहा। मैं नीचे झुका और उससे पूछा, बेटा क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? उस बच्चे ने जो जवाब दिया उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मैं आपका चेहरा याद करना चाहता हूँ ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूँ तो मैं आपको पहचान सकूँ और आपको एक बार फिर धन्यवाद कह सकूँ। यह सुनते ही मेरी आंखें भर आई। उस पल मुझे एहसास हुआ कि जिस खुशी को मैं जीवन भर धन, वस्तु और सफलता में ढूंढ रहा था वह तो किसी जरूरतमंद के चेहरे की मुस्कान में छुपी हुई थी। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी का नज़रिया बदल गया। जब मुझे
समझ में आ गया कि असली खुशी पाने के लिए हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। सीख: धन संपत्ति और भौतिक वस्तुएं हमें सुविधा दे सकती है, लेकिन सच्ची खुशी नहीं दे सकती। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं, किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और किसी की ज़िंदगी में आशा की किरणें बनते हैं। सच ही कहा गया है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। इसलिए जीवन में जितना हो सके दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि दूसरों की खुशी में ही हमारी असली खुशी छुपी होती है। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो। सदा विजय हो।